अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया अली शाह एपिसोड 8 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने जिन देख लिया था। मिरहा ने गुस्से से चेहरा पीछे की जानिब मोड़ते हुए शाहमीर की जानिब देखा, जो दांत निकालते हुए अपनी थोड़ी मिरहा के कांधे पर टिकाए हुए इसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर खड़ा हुआ था। शर्म और डर से मिरहा की सांसें अटकी हुई थी। चली गई है वो। अब बताएं आप यहाँ क्यों आए हैं? मिरहा ने शामिर की बाहों से निकलने के लिए अपनी कोहनी को उसके पेट में मारा। उफ! जंगली ये जंगली लड़की, ये क्या कर रही हो? इसकी पकड़ और मजबूत हुई थी। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी बीवी को शादी के जोड़े में देखने देखने का हक सबसे पहला इसके शोहर का होता है। बस वही हक आजमाने आया हूँ। आप में कोई शर्म हया भी है या नहीं? ऐसे कोई ट्रायल रूम में कपड़े चेंज करती हुई लड़की को देखता है? मिरहा अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़कर और भी छोटा करके गुस्से से बोल रही थी। पहली बात कि तुम कोई लड़की नहीं हो। निकाह हो चुका है, इस्लामी और कानूनी तौर पर तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मुझे तुम्हें देखने की पूरी पूरी आज़ादी है। और दूसरी बात, लड़की मैं तुम्हारे चेंज करने के बाद आया हूँ। हालांकि दिल के तो यही इरादे थे कि अपनी बीवी को इसी हालत में। कितने बेशर्म हैं आप! मिरहा ने शर्म के मारे अपने हाथ शामिर के मुंह पर रखा। ओ माँ! शामिर ने मिरहा के गाल पर एक जोरदार किस की। क्या बदतमीजी है! एएसपी की जान, इसे बदतमीजी नहीं, मुंह मीठा करना कहते हैं। आखिर यार, आज तुम अपना शादी का ड्रेस लेकर जा रही हो तो मुंह मीठा करना तो बनता है। वो शरारती हो रहा था। सूट मेरा है तो मुंह मीठा आपका क्यों करवाना बनता है? मिरहा ने अपनी कम अकली और मासूमियत में ये जुमला बोला। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मुंह मीठा करवा देता हूँ। अब मिरहा को अपने जुमले की अहमियत का तो पता चल ही चुका था, मगर अब हो भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि मुकाबले में इसके लबों पर झुककर अपने लबों को सुकून पहुंचाने के लिए इसके नन्हे मुन्ने लबों को अपनी कैद में ले गया। अब मिरहा की गिरफ्त में सिवाय तड़पने के और कुछ नहीं कर सकती थी। आप बहुत गंदे हैं और बहुत बदतमीज हैं। शामिर इसके लबों पर गुस्ताखी करके पीछे हटा तो मिरहा गुस्से से इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करती हुई कहा। शामिर के लबों की सख्ती से मिरहा की आंखें नम हो गई थी। मेरी जान, इसमें मेरा कसूर नहीं है। तुमने खुद ही कहा था कि ड्रेस तुम्हारा है तो मुंह मीठा भी तुम्हारा होना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे हुक्म की तामील की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मुझे तो यही समझ आई थी। चलो एक काम करता हूँ, मैं अपनी केस वापस ले लेता हूँ। वो इसके लबों पर झुका। प्लीज पीछे हटे। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ। नहीं करता। शामिर मिरहा की हालत देखकर पीछे होकर हंसा। आपको अंदर किसने आने दिया? आप कैसे अंदर आए? मिरहा ने हैरानी से पूछा। मिरहा, शायद आपको याद नहीं कि आपका शौहर एक पुलिस वाला है, जो हर काम जायज और नाजायज तरीके से करना जानता है। हाँ, और आप नाजायज तरीके से ही अंदर आए होंगे। नहीं, फिलहाल तो मैं अंदर भी जायज तरीके से ही आया हूँ, और मॉल में आप लोगों के पास भी जायज तरीके से आया हूँ। प्लीज आप चले जाएं। भाभी चूड़ियां लेकर आती होंगी। नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए आया हूँ, और डरो नहीं, अपनी और तुम्हारी माँ की इजाजत की तलब कर रखी है। मगर भाई ने सारी शॉपिंग करवा दी है मुझे। ये लहंगा चोली का कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसे ले बाहर चलो और मेरी पसंद का, मेरे फेवरेट कलर का लहंगा लो, और पैसे मैं खुद दूंगा। अपने भाई को बोलना कि अब अपने पैसे अपनी बीवी पर लुटाया करे। अपनी बीवी पर पैसे लुटाने के लिए इसका शौहर है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम चेंज करके बाहर आओ। शामिर आहिस्ता से बोलता हुआ ट्रायल रूम से निकल गया। मिरहा तो देखती रह गई कि ये बंदा आया कैसे और गया कैसे। भाई, आप कब आए? मीरब, जो मिरहा की वेडिंग ड्रेस की मैचिंग के बैंगल्स लेकर वापस आ रही थी, अचानक से भाई को सामने देखकर खिलखिलाई। वो मुस्कुराते हुए अपने भाई के गले मिली। कैसा है मेरा बच्चा? शामिर भी अपनी लाडली बहन को सामने देखकर खुशी से इसे अपने साथ लगाए हुए इसका हाल चाल पूछ रहा था। तुम तो तुम तो बच्चे हमको भूल ही गई हो। शामिर ने हंसते हुए नाराजगी का इजहार किया। नहीं भाई, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। बस शाह का मूड खराब हो जाता है मेरे जाने का नाम सुनकर। मीरब के मुंह से फिसला था। मीरब को एहसास हो गया था कि शाह के बारे में भाई को बताकर इसने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, 2 दिनों की बात है। इसके बाद जब खुद की बहन से दूर रहना पड़ेगा, तब इस अकड़ों को एहसास होगा कि किसी की बहन को दूर रखना कितना तकलीफ दे अमल होता है। शामिर शाह का शामिर का लहजा सख्त हो गया और साथ में माथे पर बेशुमार बल पड़ गए रोमान शाह का नाम सुनकर। भाई, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे जाने से मना करते हैं। बस अम्मी जान कहती हैं कि
मेरे जाने से घर में रौनक नहीं होती। अम्मी जान की वजह से मुझे रोकते हैं। वो अपनी बात को छुपाने के लिए एक नया झूठ बोल रही थी। आखिर मीरब अपने शाह की बुराई अपने भाई से कैसे कर सकती थी, जबकि इसे पता था कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, एक ईंट है तो दूसरा पत्थर। तो ऐसे में मीरब कभी इन दोनों का आपस में तसादुम नहीं करना चाहती थी। क्या आप शादी के बाद मुझे मेरे घर नहीं आने देंगे? ट्रायल रूम से वापस आती हुई मिरहा शामिर और मीरब की बात सुनकर घबराई थी। नहीं मिरहा, भाई ने बस गुस्से से बोल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीरब ने 2 कदम बढ़ाकर इसके दोनों हाथों से पकड़कर इसे खुद से पास किया। नहीं, मुझे पता चल गया है, जो सुलूक भाई आपके साथ करेंगे ये भी मेरे साथ वही सुलूक किया करेंगे। मिरहा शामिर की बात सुनकर काफी परेशान हुई और घबराई हुई थी। इसने शामिर की बात को सच ही माना था। शादी के बाद तुम्हारा घर वो नहीं होगा, बल्कि मेरा घर ही तुम्हारा घर होगा, शामिर ने दो टोक अंदाज से कहा। तो फिर क्या आप मुझे अपने घर में कैद कर लेंगे हमेशा के लिए? इसकी आंखें नम होने लगी थी। हाँ, अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को अपने घर में कैद करके रख सकता है तो फिर मुझसे भी यही उम्मीद रखना। इसका लहजा कहीं से भी मजाक वाला नहीं था। आप मुझसे शादी सिर्फ भाई से बदला लेने के लिए कर रहे हैं ना? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम ऐसा ही समझो। शामिर का लहजा और तेवर दोनों ही खराब थे। मीरब हाकों की तरह अपने भाई और कभी मिरहा की जानिब देख रही थी। भाई, आप लोग क्यों बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? इतनी बड़ी तो है नहीं जितनी आप लोगों ने बना दी है। भाई, मुझे शाह ने आने से मना नहीं किया, मैं आपको बता चुकी हूँ। मीरब को अपने अल्फाज पर ही गुस्सा आ रहा था। इसने क्यों अपने भाई से शाह के बारे में कहा? मिरहा, हूँ, शाह का फोन आ रहा है। क्या? मीरब जो अपना फोन मिरहा के आगे करके नंबर दिखा रही थी। मिरहा के चौंकने से मीरब के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया और फोन स्क्रीन टूट गई और फोन ऑफ हो गया। फोन बंद हो चुका था। मीरब इसे बार बार ऑन करने की कोशिश कर रही थी। शाह के डर से घबराई हुई मीरब के चेहरे से जाविये शामिर बहुत गौर से देख रहा था। क्या हो गया है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? शाह समझेंगे कि मैंने खुद फोन ऑफ किया है। मीरब फोन करते हुए साथ में मिनमिन कर रही थी। भाभी, भाई का फोन मेरे नंबर पर आ रहा है। मिरहा ने रिंग की आवाज पर अपने फोन को हैंडबैग से निकालकर देखा। फोन स्क्रीन पर जगमगाता हुआ भाई का नंबर देखकर मिरहा के कदमों तले जान निकली। नंबर देखते ही फोन मीरब के आगे कर दिया। प्लीज मिरहा, तुम बात कर लो ना। मीरब ने घबराते हुए फोन हाथ से मीरब की जानिब किया। भाभी, मैं भाई से क्या कहूंगी कि हम कहाँ हैं? क्या हो गया है? अगर रोमान शाह का फोन है तो उठाओ, खा थोड़ी जाएगा। शामिर ने मिरहा और मीरब के डरे हुए चेहरे देखकर कहा। मिरहा, मैंने कहा था ना कि जल्दी करो। हम लोग अगर यहाँ से जल्दी निकल जाते तो अब तक हम लोग घर पहुंच चुके होते। मीरब ने बिना शामिर की बात का जवाब दिए मिरहा का हाथ पकड़ लिया। मिरहा, चलो जल्दी करो। मीरब के सामने रोमांच आके खा जाने वाली नजरें थी। चलो, अब जल्दी चलो। मीरब मिरहा का हाथ पकड़कर घसीटने वाले अंदाज के साथ ले जा रही थी। मीरब बेटा, क्या क्या हो गया है? क्यों इतनी घबराई हुई हो? तुम फोन उठाओ, रोमान शाह को बोलो कि तुम मॉल में हो और मैं तुम लोगों के साथ, इसलिए घबराने की जरूरत कोई बात नहीं है। शामिर तेज कदमों से चलता हुआ पास आया। आपको भाई का पता नहीं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने सब कुछ खरीद लिया है, फिर भी आपने जबरदस्ती इतना कुछ लेकर दे दिया। ख्वामखा में इतना टाइम वेस्ट हो गया। मेरे साथ गुजारे हुए वक्त को तुम वेस्ट होना कहती हो? शामिर का लहजा सर्द हुआ। मिरहा मीरब के साथ भागती हुई चली जा रही थी। मेरी बात का जवाब दो, मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त तुम्हें वेस्ट लगता है? मिरहा की बात शामिर को बहुत बुरी लगी थी। हाँ, आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, अब हमारी मुलाकात रुखसती के बाद होगी और तब तक तुम रहो अपने भाई की मलकियत बनकर। शामिर बेहद गुस्से से मिरहा की जानिब देख रहा था। भाई प्लीज, शामिर ने हाथ के इशारे से मीरब को चुप रहने को कहा। अगर बेटा आप अपने शोहर से इतना खौफजदा होती हैं और डरती हैं तो जरा अपने नंद को भी बताया करें कि शोहर की वैल्यू क्या होती है। शामिर मिरहा की जानिब देखते हुए बहुत सख्त नजरों से तंज कर रहा था। मीरब का तो इस वक्त खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो किसी से क्या कहती? मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। शामिर ने इस बार मिरहा की जानिब देखा भी नहीं था। शामिर ने मीरब और मिरहा को दिल खोल कर शॉपिंग करवाई थी। उफ यार, मेरा वेडिंग ड्रेस वाला बैग तो अंदर ही रह गया। मिरहा ने मीरब से भी ज्यादा घबराई हुई थी। भाभी, भाई का फोन फिर से आ रहा है। मिरहा अपने फोन पर रोमान शाह का नंबर देख रही थी। हद है यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? रोमान शाह ना हो गया, कोई तोप चीज हो गया जो फोन से निकलकर तुम लोगों को फायर मार देगा। लहजा बेहद गुस्से वाला था। हद है,
किस कदर डरा के रखा हुआ है तुम दोनों को। इस शामिर का मूड सख्त खराब हो गया। डरा कर नहीं रखा, भाई हमारी केयर करते हैं, इनको हमारी फिक्र होती है, इसलिए हमें घर से अकेला नहीं निकलने देते। मिरहा ने फौरन से अपने भाई की तरफदारी की। जी मुझे पता है कि आपके भाई बहुत केयरिंग है, शामिर ने साथ में चलते हुए घूर कर कहा था। मिरहा ने शामिर के तेवर देखकर नजरें झुका ली। शामिर गुस्से से बोलता हुआ वापस मुड़ा और जाकर मिरहा का वेडिंग सूट लेकर आया, जो रोमान शाह के फोन की हड़बड़ाहट से मॉल में भूल गई थी। वो बिगड़े हुए तेवर लिए हुए वेडिंग सूट वाले बैग को गुस्से से मिरहा के हाथ में थमाते हुए इनके आंखों के इशारे से गाड़ी की तरफ आने को कहा। अपने भाई का गुस्से वाला मूड देखकर मीरब गाड़ी में खामोश बैठी हुई थी और मिरहा को तो यह समझ नहीं आ रहा था कि इसके पांव में अपने भाई के डर से फूले हुए थे या इस अकड़ू ऐसी एएसपी को देखकर। रास्ता बहुत खामोशी से कट रहा था कि रोमान शाह का फिर से फोन आ गया। भाभी प्लीज फोन उठा लें, भाई बार बार फोन कर रहे हैं, मिरहा ने फोन मीरब के आगे करते हुए कहा था। मीरब ने बड़ी मुश्किल से फोन को कांपते हुए हाथों से अपने कान को लगाया, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। मीरब, अस्सलामुअलैकुम। रोमान शाह, व्हाट द हेल इज दिस? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? रोमान शाह की धारणे से मीरब के दिल तक को दहलाकर रख दिया था। शाह, मेरा फोन टूट गया था, इसलिए नहीं उठाया, लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अंदाजा भी वही था। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मीरब की जानिब से जवाब ना पाकर रोमान शाह का गुस्सेला लहजा और गुस्सेली आवाज मीरब के कानों में जहर घोल रही थी। शाह, बेल बंद थी, पता नहीं चला। मीरब ने एक और झूठ बोला। बस मुझे ये बताओ कि तुम दोनों जिंदा भी हो या मर चुकी हो? रोमान शाह का कटीला लहजा सुनकर मीरब के दिल को यही लग रहा था कि पहले तो जिंदा थी, मगर अब जरूर मर जाएगी। इसके गुस्से से मगर डरकर कुछ बोली, सिर्फ सोच कर रह गई थी। मगर तुम कहाँ हो? लहजा एकदम सपाट हुआ। शाह, मैं हाँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। मैं अपने कमरे में हूँ। और मिरहा कहाँ है? वो अपने रूम में स्टडी कर रही है। मीरब ने बहुत कॉन्फिडेंट से जवाब दिया। अम्मी जान कहाँ है और क्या कर रही हैं? वो तस्बीह कर कर पढ़ रही हैं। गुड। तुम सच में कमरे में ही हो? शाहजी, शाह आप रात तक पहुंच जाएंगे? हाँ, पहुंच जाऊंगा। शाह, जल्दी पहुंच जाइएगा, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। जी कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज, रात को मिलते हैं। जी। मीरब झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। शाहमीर फ्रंट शीशे से इसे गुस्से से देख रहा था। मीरब बेटा, ये क्या था? सॉरी भाई, अगर सच बताती तो शाह बहुत गुस्सा करते। गुस्से से बचने के लिए झूठ बोलना कोई हल नहीं है। शामिर गाड़ी के स्टीयरिंग पर नजरें जमाकर बैठा था। शामिर दोनों को मेन गेट के सामने ही छोड़कर चला गया। शामिर मीरब से तो मिला था, मगर मिरहा से नाराजगी से अपने दिल में लिए हुए वापस चला गया। इसने जाते हुए मिरहा से कोई बात नहीं की। अल्लाह तेरा शुक्र है कि शाह के आने से पहले वापस आ गई हूँ। मीरब रूम का लॉक खोलते हुए बड़बड़ाई। पहले शाह के आने से पहले जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर कुछ और करूंगी। ये कहती हुई वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने की नीयत से उफ, मीरब दोनों हाथों से टॉवल मुंह पे रखे टॉवल को कवर अप करते हुए आ रही थी। हल्का सा टॉवल आंखों से हटाया तो सीधी नजर पर लेटे हुए रोमान शाह पर पड़े। शाह, आप कब आए? मीरब घबराती हुई लफ्ज कपकपाकर बोली। इस वक्त आया जब अम्मी जान तस्बीह कर रही थी बकौल तुम्हारे, और मेरा अपने रूम में स्टडी, और तुम रूम में आराम। आखिरी लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। शाह, मैं वो आराम से सोच लेना नया झूठ। शाह, मैं आपको बताने वाली थी। मीरब इतनी घबराई हुई थी कि लफ्जों में भी इसका साथ छोड़ दिया था। वो अपनी बात को लफ्जों में तोड़ तोड़ कर बोल रही थी। कब बताने वाली थी? हाँ, मीरब को आज नुमान शाह के तेवर पुराने रोमान शाह जैसे लग रहे थे। फोन करके मैंने इससे पूछा था ना कि कहाँ हो तुम लोग। तुमने एक एक का जवाब झूठ का सहारा लेते हुए दिया। ये कहते हुए रोमान मीरब के रूबरू आ गया। रोमान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर डर कर 2 कदम पीछे हुई। अपनी जगह पर खड़ी रहो, एक कदम भी पीछे किया ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रोमान शाह का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अब बोलो इतने झूठ बोलने की वजह। शाह, मैं सही से बोलूं? रोमान शाह दांतों को कुचलाते हुए बोला। मीरब, मुझे जवाब चाहिए। मीरब की खामोशी रोमान को और गुस्सा दिला रही थी। शाह, मैंने कहा सही से बोलो।
इसी तरह से जिस तरह से तुमने झूठ अपना एक ही लाइन में बोला था, बिल्कुल इसी तरह। रोमान, मैंने मीरब और दोनों को कंधों को झंझोड़ते हुए बोला। शाह, मुझे आपसे डर लग रहा है। इस वक्त डर नहीं लगा जब तुमने मुझसे झूठ बोला था। रोमान शाह चीखा था। रोमान शाह इतनी जोर से चीखा था कि मीरब हिचकियों से रोने लगी। चुप, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। मीरब ने डरकर अपने मुंह पर हाथ रखे थे। आवाज बुलंद करने के लिए वो हिचकियों के साथ रोती हुई बहुत मासूम लग रही थी। मीरब, मीरब, मैंने तुमसे जितना सॉफ्ट होता हूँ, तुम इतनी ही बेवकूफियां करके मुझे वापस उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती हो। शाह, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। वो रोते हुए झुककर रोमान शाह के सीने से लग गई। मीरब, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर झूठ नहीं। शाह, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी। अपना चेहरा ऊपर को उठाकर हिचकियों से रोती हुई बोली। शाह, आप मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं नहीं बोलूंगी अब झूठ। मीरब के लहजे में रोमान शाह को खो देने का डर वाजे दिखाई दे रहा था, जिसको देखते ही रोमान शाह का लहजा नरम पड़ा। तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? जी शाह, बहुत फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो तुम झूठ नहीं बोलती। शाम में डर गई थी, और हम वहां अकेले नहीं थे, हमें हमारे साथ भाई थे। वो वहां क्या करने आया था? हमें शॉपिंग करवाने आए थे। मीरब ने इस बार साफ गोई से काम किया। क्यों? मैंने तो तुम लोगों को शॉपिंग करवा चुका था, और तुम लोगों ने अगर और शॉपिंग करनी थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। रहमान शाह का लहजा थोड़ा सर्द हुआ। हमने माई को मना किया था, मगर उन्होंने कहा कि वो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रोमान शाह अपनी बीवी पर लुटाए पैसे, और अपनी बीवी पर पैसे लुटाने के लिए मैं हूँ। मीरब ने आज कुछ भी नहीं छुपाना था। अब इसने हर बात सच बोल दी। मीरब के इतना ज्यादा सच बोलने से रोमान शाह के लबों तले हंसी फैली। हम फिर और क्या क्या हुआ वहां पर? फिर भाई को मिरहा का लहंगा नहीं पसंद आया। वो भाई को छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। तुमने वहां पर क्या क्या किया, क्या खरीदा? रोमान शाह ने मीरब की बात को दरमियान में काटते हुए कहा। मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था? चाहिए था ना? क्या? शाह, मुझे गजरे चाहिए थे। फिर लिए क्यों नहीं? आपके डर से मुझे घर जल्दी आना था। तुमने गजरे पहनने हैं? रोमान शाह ने एक आईब्रो को उठाते हुए कहा। हाँ जी, मीरब ने धीमे से लहजे से बोला। तुम्हें गजरे पसंद हैं? बहुत ज्यादा। जब लड़की को इसके शौहर पहनाता है ना, तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। इस लड़की को शौहर इसे पहनाता है तो तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? शायद इसमें फीलिंग्स होती हैं ना, मुझे इसलिए अच्छा लगता है। और तुमने कहाँ देखा है ये सब कुछ? मैंने टिकटॉक पर देखा है। अच्छा, कैसे पहनाते हैं वो गजरे? पहले वो अपनी बीवी को प्यार से देखते हैं, फिर इसका हाथ पकड़कर गजरे पकड़ाते हुए इसके हाथ में पहनाते हैं। मीरब ने अपना हाथ जल्दी से रोमान शाह के आगे कर दिया। फिर अपनी बीवी के हाथ पर हाँ, किस करते हैं। इसके आगे बताओ और क्या? रोमान शाह ने मीरब के हाथ को चूमते हुए कहा। आप मेरी बात पर ध्यान से नहीं सुन रहे। मीरब हल्के से गुस्से से अंदाज से बोली। इसे लग रहा था कि शायद इसकी फीलिंग्स को सही से फील नहीं कर रहा। अरे यार, सुन तो रहा हूं। आप फील नहीं कर रहे ना? अफसुर्दा से लहजे में कहा। अगर फील करने बैठ गया ना तो तुम रात के फंक्शन के लिए लेट हो जाओगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो, आगे बताओ। फिर लड़की भी मुस्कुरा के अपने शौहर को देखती है। अच्छा, आगे? बस वीडियो खत्म हो जाती है। बस तुमने यहाँ तक ही देखा है? होता ही यही यहाँ तक है। अच्छा, रोमान शाह कुछ सोचते हुए बोला। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अम्मी जान से मिलकर आता हूँ। ये कहता हुआ वो दरवाजे तक पहुंचा। शाह, आपने कुछ खाया है? शाह, आपका ध्यान किधर है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। रोमान शाह, जो मीरब के खूबसूरत सरापे पे नजर टिकाए हुए खड़ा था, मीरब के दोबारा बोलने पर होश की दुनिया में आया। हाँ, क्या पूछ रही थी तुम? मैंने पूछा आप कुछ खाएंगे? हाँ, मुख्तसर से जवाब दिया। क्या खाएंगे? तुम्हें आंख के इशारे से कहा। शाह, मैं खाने का पूछ रही हूँ और आप? मैं भी तो खाने का ही बता रहा हूँ। शाह, मैं कोई खाना हूँ? मीरब ने रोमान से सवाल किया। फिर तुम क्या हो? मैं इंसान हूँ। और तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि इंसानों का खून सबसे ज्यादा लजीज होता है? अभी आपको कैसे पता? आपने कभी पिया है? मीरब अब बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी रोमान शाह की बातों से। पिया तो नहीं है, पर थोड़ा सा चखा है। शाह, आप इंसानी खून पीते हैं? तो क्या आप वेम्पायर हैं? मैं इंसानी खून नहीं पीता, बस अपने मनपसंद शख्स का खून पीता हूँ। अच्छा, वो इंसान आपको खुद पीने भी देता है? मीरब रोमान की इस मजाक को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने लगी। हाँ, बिल्कुल पिला देता है।
अच्छा कहाँ से पीते हैं आप इसका खून? बड़ी मासूमियत से बोली। यहाँ से अपने अंगूठे से मीरब के होंठों को रब करते हुए खुमारदार लहजे में बोला। जब आपने यहाँ से इसका खून पिया तो इसने कुछ नहीं कहा। वो बड़ी ही परेशान हो गई रोमान की बातों से। नहीं, वो रोने लग गई थी। छी शाह, आप किसी लड़की का खून पीते रहे? मीरब को रोमान की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों भाई, वो बड़ी खूबसूरत है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मासूमियत से भरे लहजे में बोली। आओ तुम्हारा पी लेता हूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप इसका ही जाकर पिए खून। चलो ठीक है, इसी का पी लूंगा। का फिलहाल तो मैं अम्मी जान से मिलकर आता हूँ। शाह, आपने आखिरी दफा कब पिया था इसका खून? 5 दिन पहले। अच्छा, मीरब मुंह लटकाए हुए बोली। रोमान शाह को मीरब की हालत देखते हुए बड़ा ही मजा आ रहा था। कहाँ पीते हैं आप इसका खून? मेरा मतलब किस जगह पर जाकर पीते हैं? जगह कोई खास नहीं, जहां मौका मिल जाए, छत पर, बेडरूम में, कहीं पर भी। अच्छा, आपने आखिरी बार किस जगह पर खून पिया? छत पर। अच्छा, अब आपकी छत पर गए थे वो, या वो आपकी छत पे आई थी? हम दोनों एक ही छत है। मीरा कुछ सोचते हुए चुप कर गई। शाह, वहां कोई नहीं था आपने जब खून पिया? फिर कुछ देर बाद दोबारा बोली। नहीं, वहां बहुत से तोते थे जो कि खुद भी यही काम कर रहे थे। इन्हें देखकर तो मुझे भी आइडिया आया था कि मुझे भी ये करना चाहिए। ये कहकर मुस्कुराते हुए रूम से निकल गया। पीछे मीरब सोचती रह गई। छत पर 5 दिन पहले वो गई थी। फिर रोमान शाह का बनाया हुआ तमाम मंजर इसके जहन में आया। हाय अल्लाह, ये सब तो शाह मुझे कहकर गए हैं। मीरब, तुम कितनी बेवकूफ हो। वो कितनी आसानी से तुम्हें पागल बना गए। मीरब को अपनी कमअक्ली पर गुस्सा और हंसी, शर्म, तीनों चीजें आ रही थी। अस्सलामुअलैकुम। शामिर अपनी माँ को पीछे से हक अदा करते हुए बोला, जो शामिर के कर्टन चेंज करवा रही थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, याद आ गया तुम्हें? तुम्हारी एक माँ भी है। मामा, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपको भूल कैसे सकता हूँ? आप तो यहाँ हैं। यहाँ वो अपने दिल के वाले मकाम पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, आप बटर मत लगाओ। वैसे मामा, आप क्या कर रही हैं? मेरे इतने प्यारे रूम को आप दुल्हन क्यों बना रही हैं? बेटा जी, आपके रूम को दुल्हन के लिए बना रही हूँ, जिसको आप लेकर आ रहे हैं ना। वो लड़की है, वो दुल्हन बन के आपके रूम में आएगी, तो वो इस रूम में तो आ सकती है ना? हाँ, इस रूम में जिसमें कोई रंग नहीं है, बेरंगा सा। शामिर की माँ मुंह का जाविया बदलते हुए बोली। मामा प्लीज, इतनी प्यारी थीम है, ग्रे एंड ब्लैक, इसमें बेरंगा तो मत बोले। बेरंगा ही है। अब जिसे ला रहे हो ना, वो आकर तुम्हारी खुशियों में रंग भरेंगी, तो इसके आने से पहले तुम्हारे रूम में रंग भर रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए शामिर के कान को खींचकर बोले। ओके माय डियर मॉम, जैसा आपको और आपकी बहू को अच्छा लगे। गुड। तुम्हारे पापा किधर हैं? वो भी ईद का चांद ही बने हुए हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो तैयारियां कहाँ तक मुकम्मल हुई है? तुम दोनों बाप बेटा मुझे कुछ नहीं बताते, जैसे मैं तो घर में हूं ही नहीं। वो हल्के से गुस्से में और नाराजत की कैफियत में बोल रही थी। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, और आप परेशान ना हो, सब कुछ मुकम्मल हो गया है। मैं और बाबा अभी रिसेप्शन का पता करके आ रहे हैं। अच्छा, रात को हमें जाना होगा मिरहा का माइयों का सूट और रस्म अदा करने के लिए। सही है, चले जाइएगा। लंबा सांस खींचते हुए बोला। तुम नहीं चलोगे? नहीं मामा, आप लोग जाएं, मेरा दिल नहीं है। आहा, शामिर की माँ को शामिर की बात खटकी। क्या कुछ हुआ है रोमान बेटे? कुछ कहा है तुम्हें? नहीं मामा, इसने तो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, और कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। वैसे मैं थक गया हूँ इसलिए कहा। शामिर, पक्की बात है ना? जी जी मामा, पक्की बात है। मैं आपसे कुछ छुपा सकता हूँ? चलो ठीक है, तुम फिर आराम करो, हम लोग तैयारी करते हैं जाने की, और तुम देख लो अगर तुम रूम में कुछ और चेंजिंग करवानी है तो। नहीं, मुझे तो कोई चेंजिंग नहीं करवानी है। आप देख लें, आप अपनी बहू के हिसाब से, और मेरा कितना रूम रंगीन करना है। मेरा नहीं, हमारा, वो हम सबका भी, वो इसका भी रूम होगा, ठीक है ना? मामा, कुछ ज्यादा ही नहीं तरफदारी हो रही इसकी? अपनी बहू की एक दिन में ही अपना बेटा पराया कर दिया। अभी तो वो मोहतरमा आई भी नहीं है, तो कल आ ही जाना है। अल्लाह खैर करे, मैं तो इसकी तरफदारी ही करूंगी। आखिर इतनी प्यारी बहू है मेरी। बहू नहीं बल्कि बेटी आ रही है।
मेरी एक मीरब गई है, दूसरी मीरब आ रही है। शामिर की माँ मुस्कुराते हुए बोली, चलें जी, ठीक है, आप जैसा आप कहती हैं। अगर माँ बेटे की प्यार भरी बातें खत्म हो गई हों तो बेगम साहिबा मुझे एक कप चाय मिलेगी? दरवाजे से आते हुए शामिर के पापा ने शामिर और इसकी माँ के दरमियान होते हुए बातों का जायजा लेते हुए कहा, जी बिल्कुल मिलेगी। पहले आप मुझे ये बताएं, मामा प्लीज लड़िएगा मत। शामिर ने फौरन अपनी मामा को टोका, जो फुल मूड में थी अपने शोहर से लड़ने के लिए। चलें, क्या याद करेंगे? शामिर की तरफ, आपको माफ करा, आप लोग बातें करें, मैं बनवा कर लाती हूँ चाय। शामिर तुम भी पियोगे चाय? नहीं मामा, मुझे ब्लैक कॉफी बनवा दे। अच्छा, मैं भिजवाती हूँ। महक, तुम्हारे पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर फौरन ऑपरेशन का कह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मामा, मगर हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं, क्या कर सकते हैं? बेटा ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना, इन्हें इतनी तकलीफ में कुछ तो करना होगा। मामा आप ही बताएं, क्या कर सकती हूँ मैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम बाबा का ऑपरेशन करवा सके। एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। दरवाजे से आता हुआ महक का चाचा बोला। महक और इसकी माँ ने नासमझी से सर को हिलाया। रोमियो हमारी मदद कर सकता है, मगर भाई साहब वो हमारी मदद क्यों करेगा? हमने इसके साथ जो किया वो सही था क्या? इसने तो हमारी तरफ से एक नजर भी उठाकर नहीं देखा, तो क्या वो हमारी मदद करने के लिए राजी होगा? मगर भाभी, इसके अलावा कोई नहीं है जो हमें इतनी बड़ी रकम दे। पहले हम ही बहुत कर्जे के नीचे आए हुए हैं। आप सही कह रही हैं, मगर रोमियो का एक वीक पॉइंट है जिसकी बात वो कभी मना नहीं कर सकता। चाचू कौन है वो? महक फौरन बोली, सीमा भाभी। अगर हम अपनी इल्तिजाएं सीमा भाभी के आगे रखें तो वो हमारी मदद जरूर करेंगी, और इनका कहा रोमियो कभी नहीं मना करेगा। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, मगर सीमा भाभी के साथ भी तो हमने अच्छा नहीं किया ना। हमने इनके साथ क्या किया? जब हम इनको हमारी जरूरत थी हमने इन्हें बेघर कर दिया, तो वो आज हमें क्यों सहारा देंगे? भाभी, मुझे तो बस यही हल नजर आता है, बाकी आप देख लें, मुझे तो दूर दूर तक कोई मसीहा नजर नहीं आ रहा। ये कहता हुआ परेशानी की हालत में कमरे से चला गया। महक जी, अगर तुम रोमियो से बात करो तो शायद हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। मम्मा ने जैसे ही मम्मा, मैं कैसे बात कर सकती हूँ और किस मुंह से बात करूं? आपको याद है जब छोटे चाचू बीमार थे और रोमियो हमारे पास मदद के लिए आया था, हमने इन्हीं हाथों से इसे दुत्कारा था और मुंह फेर लिया था। वो हमारी मदद क्यों करेगा? मुझे आज भी वो आंखें याद हैं जिनसे आखिरी दफा मुझे वो देखता हुआ गया था। पर बेटा, अब हमारे पास कोई हल नहीं है। जिनके हाथों से तुमने इसे धुतकारा था, इन्हीं हाथों से तुम इसके कदमों में बैठ जाना, और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए। मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कितने प्यार से वो हमें शॉपिंग करवा रहे थे। मैं तो बोलने से पहले नहीं सोचती ना। मिरहा बड़ी परेशानी की हालत में मिरर के सामने बैठे हुए ये सोच रही थी। इनका कोई भी फोन या मैसेज नहीं आया। इन्होंने अपना कहा सच किया, मुझे कॉल करनी चाहिए। नहीं, मैं कॉल नहीं करूंगी। मैं क्या कहूंगी इन्हें कॉल करके? ऐसे तो वो और नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूं अल्लाह जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं मेरा, तुम्हें फोन करना चाहिए। तुम थोड़ी सी भी नाराज हो तो वो फौरन फोन करके पूछते हैं, मनाते हैं तुम्हें। तुम्हें भी यही करना चाहिए, वो नाराज हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझसे नाराज हैं? सॉरी, वो मेरा मतलब ये नहीं था। आप आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। बस भाई के डर से कह के वो हमें साथ देख लेते तो नाराज होते। और मीरा भाभी भी तो परेशान थी भाई का फोन ना उठाने से। वो इनका फोन भी तो टूट गया था, इसलिए मैं बस भाई। ब्रेक लगाओ, शामिर बोला फोन उठाते हुए। मिरहा ने फौरन से एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी। तुमने फोन किस लिए किया है? आपको मनाने के लिए। ये तो मुझे मना रही हो? जी, इसे मनाना कहते हैं तुम्हारी नजर में? अच्छा, आप ये भी बताओ, जैसे मैं मनाता हूँ वो गंदा वाला मुझसे नहीं मनाया जाता। तो बस ठीक है, जब वो मनाना आ जाए मुझे कॉल कर लेना। आप फोन रखो। मीर, आप मेरी बात बगैर फोन नहीं रख सकते। मीरा हल्के से गुस्से में बोली। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। हाय अल्लाह, फिर मैंने कुछ बोल दिया क्या? नहीं, तुमने क्या कहा? मैंने आपका फोन आप मेरा फोन नहीं काट सकते, मेरी बात सुने बगैर। नहीं, इससे पहले क्या कहा? इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने मेरा नाम लिया है। मैंने आपका नाम कब लिया? मेरा नाम? चलो, लो, दोबारा मेरा नाम। आप मुझसे ठीक हो गए हैं? नहीं तो
मैं भी नहीं बताऊंगी। आपको पहले ठीक हो, फिर मैं बताऊंगी। आपका नाम अटक के फोन बंद कर दिया। अच्छा जी, एएसपी की शराइत लगाई जा रही हैं, ठीक है। इस शर्त का बदला मैं अपने अंदाज से लूंगा। सजा के लिए तैयार रहना बीवी। टाइप मैसेज करते हुए मीरब को भेजा। रहे आप नाराज, मैं भी नहीं लूंगी दोबारा आपका नाम। मिरहा मुस्कुराते हुए दिल में बोली, जी अम्मी जान, आप बताएं अगर कोई काम रह गया है तो मैं फौरन से करवा देता हूँ। रोमान शाह जो अपनी अम्मी से कहने के मुताबिक मिरहा की मेहंदी और माइयों के रिसेप्शन की सारी तैयारी मुकम्मल करवाकर अब अपनी माँ से आगे का पूछने आया था। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं रह गया। वो बहुत खुश होकर अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराई थी। अब मेरी अम्मी जान को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो अपनी अम्मी जान के हाथ पर बोसा देते हुए मुस्कुराए। नहीं मेरे बेटे ने अपनी बहन की रुखसती की तैयारियां इतने अच्छे से की हैं, अब मैं क्यों अपने बेटे से शिकायत करूंगी? अगर इजाजत हो तो अब मैं जाकर तैयार हो जाऊं। जी बेटा जाओ और तैयार होकर आओ। जल्दी आना और मीरब को भी देखना, वो तैयार हो गई है। बस मेहमान कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तुम लोग वेलकम के लिए तैयार होकर मेन गेट पर जाओ। जी जैसे मेरी प्यारी अम्मी जान, हुक्म। जीते रहो। रोमान शाह के कदम अपने कमर अपने कमरे की जाने बढ़ रहे थे। इसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसको सोचकर वो मुस्कुराया था। रूम के अंदर पहला कदम रखते ही इसकी नजर सामने खड़ी मीरब पर पड़ी, जो अफरा तफरी में तैयार हो रही थी। मगर रोमान शाह के कदम इस अफरा तफरी देखकर नहीं, बल्कि इसकी फ्रॉक की खुली हुई जिप देखकर रुक गए थे। वो कुर्सी पर बैठकर नीचे को झुकी हुई अपनी नजरों को अपने सैंडल पर मरकूज करके इसकी स्ट्रिप बंद करने में मगन थी। वो सैंडल का स्ट्रिप बंद न होने पर इस कदर उकताई हुई थी कि अपनी फ्रॉक की खुली जिप से भी लाताल्लुक थी। रुमान शाह एहतियातन खंगारा था, मगर वो शाह को रूम में देखकर भी अपनी सैंडल से ताई हुई स्ट्रिप बंद कर रही थी। खैरियत है, क्यों इस बेचारे जूते के गले पड़ी हो? ऐसा क्या कसूर कर दिया इसने? रोमान शाह ने जिप से नजर हटाने की कोशिश करते हुए इसे मुखातिब किया, मगर रोमान शाह की भटकी हुई नजर बार बार जाके इसके खूबसूरत मखमली गोरी कमर पर जा रही थी। शाह, सैंडल का स्ट्रिप खराब हो गया है, ये बंद नहीं हो रहा। वो उकताई हुई अब रो देने वाली आवाज से बोली थी। तो कोई और सैंडल पहन लो। नहीं, इस ड्रेस के साथ यही मैच हो रहा है। मीरब की नजर भी अपनी सैंडल पर थी, जबकि शाह की नजर इसकी कमर पर थी। लाओ मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ। शाह एड़ियों के बल मीरब की कुर्सी के पास बैठ गया। शाह, आप मेरा स्ट्रेप क्यों बंद करेंगे? मीरब ने अपना पांव पीछे करते हुए हैरानी से देखा। क्यों, मैं तुम्हारा स्ट्रेप बंद नहीं कर सकता? शाह ने अपनी नजरें ऊपर उठा के मीरब की जानिब देखा। नहीं, नहीं कर सकते। तो फिर पांव आगे करो। मीरब के पांव को उठाकर शाह ने अपने घुटने पर रखा। मीरब के खूबसूरत पांव पर शाह की उंगलियों के लम्स लगे तो मीरब खुद से ही सिमट गई। शाह ने यह बात महसूस की थी। अब अब की बार शाह ने जानबूझकर मीरब के पांव पर अपना हाथ मस किया, जिससे मीरब फिर से खुद में सिमटी हुई गोद में रखे हुए हाथों से अपनी फ्रॉक को मुठियों में मैच कर लिया। शाह ने अनाबी लबों तले हल्की सी स्माइल बिखरी थी, मगर वो मीरब से छुपाकर खुद को स्ट्रेप बंद करने में मसरूफ दिखा रहा था। 2 सेकंड में शाह ने मीरब के सैंडल का स्ट्रेप ठीक कर दिया। स्ट्रेप बंद करके नरमी से मीरब के पांव को घुटने से उतारकर नीचे रखकर खड़ा हो गया। बस इतनी सी बात थी। शाह, थैंक यू। किस लिए? मीरब, मेरी सैंडल का स्ट्रेप ठीक करने के लिए। मीरब शाह की नजरों को देखकर थोड़ा घबराई थी। शाह की नजरों में कुछ ऐसा था जिसको देखकर वो घबराई थी। वो अपना रुख ड्रेसिंग की जानिब करते हुए मिरर में देखकर अपना फाइनल मेकअप टचअप दे रही थी। शाह सोफे पर एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर बैठ गया। सोफे के पुष्ट पर अपना एक बाजू फैलाए हुए दूसरे हाथ में मोबाइल लिए हुए खुद को मोबाइल में मसरूफ दिखा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था। इसकी नजर बार बार इसकी पुष्ट पर जा रही थी, जहां इसकी गोरी दूधिया रंगत वाली कमर इसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। फ्रॉक की खुली हुई जिप से मीरब का खूबसूरत नेट वाला बना हुआ ब्रांडेड ब्लैक स्ट्रिप नजर आ रहा था। इसकी गोरी कमर पर वो काली नागिन बनकर ब्लैक कलर लिपटा हुआ था। मीरब बहुत कंफ्यूज होकर तैयार हो रही थी। वो खुद पर रोमान शाह की नजरों की तपिश को महसूस कर रही थी। शाह नजरें इसके जिस्म पर आग लगा रही थी। रोमान शाह की नजरों की तपिश इसे बहुत कंफ्यूज किए हुए थी। इसी कंफ्यूज
कंफ्यूजिंग में इसके हाथ से हेयर ब्रश नीचे गिरा। पीले कलर की फ्रॉक पर शॉकिंग पिंक कलर का कामदार दुपट्टा, जिस पर सिल्वर कलर का खूबसूरत काम किया हुआ था। इसका गोरा रंग दूध की तरह खिला हुआ लग रहा था। वो ब्रश उठाने के लिए नीचे झुकी तो बाल पूरी तरह इसकी कमर से हट गए। रोमान शाह का दिल हिचकोले खाने लगा था। स्ट्रेट किए हुए बाल जो आधे इसकी कमर पर झूल रहे थे और आधे आगे की तरफ किए हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जालिम लड़की क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान ले रही हो? शाह चौंक कर आंखों से इसे देख रहा था। शाह की नजर इसके कानों में खूबसूरत बड़े बड़े सिल्वर कलर के पहने हुए झुमकों पर पड़ी, जो मीरब के जरा से भी हिलने से फूली हुई नाक से भी गुलाबी गालों को छूकर इसके दिल के तार छिड़ रहे थे। शाह दूर बैठा हुआ इसके खूबसूरत हुस्न को सहरा रहा था। मीरब की सुराहीदार गर्दन इसकी ब्यूटी बॉन पर शाह अपना आप हार रहा था। इस वक्त सरापे हुस्न क़यामत बनी हुई खड़ी थी। शाह के मुंह तोड़ जज्बातों ने शाह के अंदर तूफान बर्पा किया हुआ था। सुनो जी, अपने आप को संभाल के रखना, तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरे, शाह ने रोबदार आवाज में कहा। जी ठीक है। मीरब, जो शाह की नजरों से इस कदर घबराई हुई थी कि इसने पलट कर नहीं देखा, तैयार होते हुए सरसरी से अंदाज से जवाब दिया। अम्मी जान पूछ रही थी कि तुम्हारी और कितनी देर है? बस मैं तैयार हो गई हूँ, चले। वो अपना दुपट्टा सर पर रखकर फाइनल खुद को मिरर में देखती हुई बाहर निकलने लगी। रोमान शाह, जो इसकी खुली हुई जिप पर अपनी नजरें गाड़े हुए था, इसके चलने का सुनकर हैरानी से इसकी जानिब देखा। आर यू श्योर कि तुम बिल्कुल तैयार हो? रोमान शाह अपनी जगह से खड़ा होता इससे पूछ रहा था। वो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधकर खड़ा हुआ बहुत रौबदार लहजे में बोला, जी जी शाह, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मीरब ने एक नजर जो खुद के ड्रेस पर दौड़ाई थी। रोमान शाह के कदम मीरब की जानिब बढ़ रहे थे। मीरब कुछ हैरान और परेशान होती हुई शाह के जानिब देख रही थी। ऐसे ध्यान रखोगी तुम खुद का? शाह ने खूंखार आंखों से मीरब के जानिब देखा था। शाह, अब मैंने क्या किया है? अब तो आपके कहने के मुताबिक मैंने सर पर दुपट्टा भी ले लिया। अंदाज काफी मासूम और डरा हुआ था। मीरब की कमर पर अपना मजबूत मर्दाना हाथ रखते हुए शाह ने झटके से इसे अपने साथ लगाया, जिससे मीरब की हड्डी पर दर्द की टीस उठी थी, जिससे इसके मुंह से आह की आवाज निकली थी। अपनी जगह पर खड़ी रहो, अगर हिलने की कोशिश भी की तो जान निकालूंगा। मीरब को जो अपनी कमर पर दर्द महसूस होने से शाह के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, अब डर के मारे अपनी जगह पर साकत खड़ी हो गई। वो सो करती हुई, शाह मुझे दर्द हो रहा है, कहा मीरब की आंखों में आंखें डालकर पूछा था। मेरी कमर में, और जिस हालत में तुम बाहर जा रही थी, ऐसे में जो दर्द मेरे दिल में उठना था, इसका क्या? वो अपना चेहरा मीरब के बहुत करीब किए हुए खड़ा था। मीरब रोमान शाह के अल्फाजों पर गौर कर रही थी, मगर इसे समझ कुछ नहीं आया। शाह, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। शाह के डर से और शाह के हाथ की सख्ती से कमर में उठने वाली दर्द से आंसू इसके गले में अटके हुए थे। रोमान शाह की इज्जत होकर खुद से इतनी लापरवाही, हाथ इसकी खुली जिप वाली जगह पर रखा, नजरें इसके चेहरे पर थी। शाह, इसके हाथ के लम्स से वो सिसकती रही। शाह के सीने से इसकी कमीज को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर नजरें झुका ली। शाह का हाथ इसकी कमर पर अपनी गर्मी छोड़ रहा था। वो सिसकती हुई इसके सीने के करीब हुई और अपना मुंह छुपा गई। अब बताओ कि तुम इसी हालत में बाहर जाना चाहती थी? वो सरगोशी में बोला था। शाह के लबों पर जंबिश मीरब अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। जवाब दो, शाह फिर से सरगोशी की थी। मीरब से जवाब देना मुश्किल हो रहा था। शाह इतनी नजदीकियां और हाथों की बेबाकियां, मीरब जो जवाब कैसे देती? वो सीने पर अपने दोनों हाथ रखे हुए, अपना सर शाह के सीने में छुपाए हुए, लरसती हुई वजूद को लिए चुपचाप साकित खड़ी हुई थी। तुम मेरी बीवी हो, खुद को संभाल कर रखना। मैं अपनी इज्जत के मामले में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पागल हूँ। रोमान शाह के बोलने से इसके लबों की जंबिश और इसकी सांसों की गर्मी मीरब की गर्दन पर पड़ रही थी, जो मीरब के दिल की धड़कनों को उथल पुथल कर रही थी। शाह, प्लीज मुझे जाने दे, अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। शाह की बेकरारियां देखकर मीरब घबराकर शर्माते हुए शाह के हाथ की गिरफ्त से बाहर निकलकर बाहर की जानिब भागने लगी। रुक जाओ, तुम्हें समझ नहीं आया था कि तुम रोमान शाह की इज्जत हो, फिर इस हुलिये में बाहर जाने का सोच रही हो? क्यों तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो? रोमान शाह की रोबदार आवाज फिर से रूम में गूंजी थी। मीरब के कदम वहीं पर रुक गए। रोमान शाह ने आंख के इशारे से मीरब को वापस आने के लिए कहा। मीरब वजूद जो दरवाजे के बेकरार खड़ी हुई थी, इसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, रंग शर्म से लाल हुआ पड़ा था।
घबराते हुए हाथों को मरोड़ रही थी। नफी में सर को हिलाते हुए इसने आने के इनकार कर दिया। रोमांच आने सामने इतनी जुर्रात मत दिखाया करो। जब मैंने कहा है कि इधर आओ तो इसका मतलब है कि तुम्हें आना है, वो भी हर सूरत। शाह वहीं पर खड़े होकर रोबदार आवाज से फिर गरजा था। शाह, मुझे आपसे डर लग रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे सारे डर उतारूंगा। जिस डर को तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग महसूस करता है ना, इस डर को सच करके साबित करूंगा। मेरे पास आओ उंगली के इशारे से इसे पास बुला रहा था। नजरों में ऐसी आग थी जैसे जिसको देखकर मीरब की खुद जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मीरब अपने हाथ को बैक साइड पर ले जाकर अपनी जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, इधर आओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शाह का लहजा सख्त और गुस्से वाला हुआ। वो नजरें जमीन पर गाड़े हुए अपने हाथ को बैक साइड पर ले जाकर जिप बंद करने की बेजा कोशिश करते हुए साथ में छोटे छोटे कदम बढ़ती हुई रोमांच शाह के पास आ रही थी। मीरब के पांव शाह की नजरों के नकाजों को समझते हुए आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो बच्ची तो नहीं थी, इसे अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि शाह इससे क्या कहना चाहता है। जहां से इसे बात की खुशी थी कि शाह खुद इसके करीब आ रहा है, वहां हद से ज्यादा आने वाली शर्मो हया ने घेरा हुआ था। वो शाह के हुक्म को मानकर खुद को शाह के करीब लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर चंद कदम दूरी पर इसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो थोड़ा सा दूर होकर रुक गई। अब इसने आने के लिए कोई खास और इनविटेशन नहीं देना पड़ेगा। रोमांच अपनी शोलाबाज आंखों से इसे देखता हुआ कह रहा था, आप मुझे यहीं पर बता दें कि मैं आपने मुझे क्या कहना है। वो मिनमिन करते हुए बोली थी। अब वो अब भी मुसलसल अपनी जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी। क्यों इससे आगे आने के लिए टेक्स्ट लिखता है? वो अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए खड़ा, आईब्रो को उठाकर बहुत पुरकशिश अंदाज से खड़ा हुआ बोल रहा था। अब की बार इसने खुद मीरब की जानिब कदम उठाए थे। वो रोमांच आगे बढ़ते हुए कदमों को देखकर वो 2 कदम पीछे हुई थी। रोमांच ने 2 बड़े कदम उठाकर इसके हाथ को थाम लिया। वो अपना रुख दूसरी जानिब किए हुए नजरें झुकाए हुए थी। इसके रुख बदलने से रोमांच की नजर फिर से इसी खुली जिप पर गई। इस बार रोमांच की बेकरारियां और मुंह तोड़ जज्बात पर सर चढ़कर बोल रहे थे। मीरब को बिना वक्त दिए इसने मीरब के हाथ को मजबूती से थामकर अपनी जानिब खींचा। मीरब फूली हुई सांसों से एक साथ फिर रोमांच के चट्टानी सीने से साथ आकर टकराई थी। मीरब ने ऊपर देखकर अपने हाथ सर पर रखा और अपनी नजरों से अपने सर की दर्द की नोयत का शाह को एहसास दिलाया। क्या सर में दर्द हो रहा है? शाह की नजरों की नवायत समझ चुका था। हाँ, आप इंसान कम और पत्थर ज्यादा हैं। इतनी जोर से मेरा सर आपके साथ लगा है, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा सर किसी पहाड़ से टकरा गया हो। वो गुस्से और शर्म से मिली थी, जो कैफियत सी थी। जब पहाड़ से इश्क करने की हिम्मत और जुर्रात है तो पहाड़ से टकराने और मोहब्बत और शिद्दतों को सहने की हिम्मत भी पैदा करो। वो बहुत जल्दी तुम्हें इसी पहाड़ की शिद्दतों को बर्दाश्त करना है। इसकी नजर के तकाजों से पहले से घबराई हुई मीरब और घबरा गई थी। शाह, प्लीज आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? मीरब ने बेबसी से शाह की जानिब देखा था, जैसे जाने दो, एक तो तुम्हारा हुलिया अभी बाहर जाने के लायक नहीं, और दूसरी वजह मेरा दिल है, तुम जिसको अपनी जगह से हिलाकर इसे बेचैन कर दिया है। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? बहुत गलत सोच रही हो। बहुत पर जोर देते हुए कहा। तो क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? मीरब का सवाल बहुत बचकाना था, मगर इसका लहजा और मासूमियत शाह के दिल पर वार कर रही थी। करने का तो बहुत कुछ इरादा रखता हूँ, मगर फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ लम्हों का सुकून चाहिए। आंखों में शरारत सी और लहजे में खुमारी थी। मैं आपको सुकून कैसे दे सकती हूँ? मीरब समझ कर भी ना समझी बोली थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारे वजूद सुकून चाहिए, जो मैं तुम्हें खुद से हासिल कर लूंगा। इसके लहजे और आंखों का खुमार देखकर मीरब का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। शाह ने इसे अपनी बाहों में कस के अपने साथ लगाया। शाह के जिस्म से मर्दाना परफ्यूम की उड़ती हुई महक मीरब के दिल को बेकरार कर रही थी। अगर शाह की मोहब्बत की तलबगार तो वो हमेशा से थी। अब ये कहना तो गलत होगा कि वो शाह के करीब नहीं जाना चाहती थी, मगर ये अलग बात थी कि शाह की कुर्बत को सहना आसान नहीं था। शाह, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? इसने शाह की नजरों में देखकर एक मासूम सा सवाल शाह के सामने रखा था। ये तो तुम्हें मेरे करीब आने से पता चल जाएगा कि प्यार हो गया है या नहीं। ये तो तुम्हारा करीब आना डिसाइड कर सकता है। वो बेबाकी से मीरब की कमर पर अपने हाथों के लम्स छोड़ रहा था। मीरब को हाथ से पकड़कर घुमाते हुए इसकी पुश्त अपनी जानिब की थी। शाह थोड़ा नीचे झुका और अपनी मीरब की खुली हुई जिप वाली जगह पर रख दिए, जहां पर शाह की कब से नजर थी।
रोमान शाह के आतिशी लबों की जंबिश ने मीरब की सिसकी बढ़ा दी। रोमान शाह ने अपना हाथ मीरब के पेट पर कसा हुआ था। मीरब चाहकर भी रोमान शाह की गिरफ्त से भागने की कोशिश नहीं कर सकती थी। मीरब को आगे की तरफ झुका कर रखा था। रोमान शाह के लम्स इतने जानलेवा थे कि मीरब को पूरे बदन में बिजली की लहर सी दौड़ रही थी। मीरब से अपना आप नहीं संभल रहा था। रोमान शाह ने जा बचा इसकी कमर पर अपने आतिशी लबों के लम्स छोड़ रहा था। मीरब का वजूद शाह के लम्सों से पिघलना लगा था। इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। बेख्तियार इसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी, सांसें उखड़ने लगी। वो अपनी आंखों को जोर से बंद किए हुए खड़ी थी। रोमान शाह के झटके से खड़ा हुआ था और मीरब की फ्रंट साइड पर आ गया था। इसने मीरब के सर की बैक साइड पर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से मीरब की कमर में हाथ डालते हुए बालों को हल्का सा झटका देकर सर को ऊपर की जानिब किया था, जिससे मीरब के खूबसूरत लिपस्टिक से सजे हुए होंठ शाह के सामने और बेहद करीब हो गए थे। शाह कुमारी से आंखें बंद करते हुए मीरब के लबों पर झुका और इसके खूबसूरत लबों को अपनी आतिशी लबों की कैद में ले गया। इससे कुछ ऐसे अंदाज से मीरब को अपने साथ लगाकर जकड़ा हुआ था कि मीरब की हर राह फरार जालिम ने बंद कर रखी थी। अब वह दुश्मन के रहमो करम पर खड़ी थी। सिवाय इस रहम करने तक वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके नमी को पीते हुए शाह मदहोश होते जा रहा था। शाह की नफरत जितनी जानलेवा थी, मोहब्बत इससे कहीं ज्यादा बढ़ के जानलेवा थी। वो भी इस एक थोड़ा सा करीब आया। मीरब की सांसें तंग कर गया। मीरब की उखड़ी हुई सांसें शाह को ना दिखाई दे रही थी, ना सुनाई दे रही थी। मीरब ने खुद को शाह की गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश की थी। मीरब को खुद छुड़वाने के लिए सजा शाह की मुकर्रर थी कि इसके दोनों हाथ एक अपने हाथ से इसकी कमर पर पिन करके रखे थे। मीरब की सांसें रुकने लगी थी। दिल था कि वो चाहता था कि आज दीवारें तोड़कर बाहर आ जाए। कदम थे कि वो मीरब का वजन उठाने से कासिर थे। मीरब इस वक्त पूरी की पूरी शाह के रहमो करम पर खड़ी थी। इसका सारा वजन शाह अपने बाजुओं में उठाए हुए था। लंबे चौड़े शाह ने मीरब को कमर से पकड़कर जमीन से थोड़ा ऊपर किया और अपने साथ लगाकर रखा था। मीरब इस वक्त हवा में झूल रही थी। शाह का हाथ इसकी कमर पर था और मीरब का सारा वजन शाह के बाजुओं पर, और शाह के लब थे कि मीरब के लबों को आजाद करने के लिए तैयार थे। मीरब को आज अपनी जान बहुत मुश्किल में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि शाह आज इस होंठों की नमी को इतना पिएगा कि आज के बाद मीरब के होंठ पर कभी नमी नहीं आएगी। शाह इस वक्त बिल्कुल अपने होश से बेगाना होकर अपने काम में मगन था। पता नहीं कितनी देर बाद इस जालिम को मीरब पर थोड़ा सा तरस आया तो बड़ा एहसान करते हुए इससे दूर हुआ था और मीरब को हवा से फर्श पर लैंड भी करवा दिया था। मीरब होंठ खुले हुए सांसों से लेने की कोशिश कर रही थी। मीरब का सांस इस कदर उखड़ा हुआ था कि मीरब की सांसें लेने की आवाज शाह सुन रहा था, मगर इसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। घनी मूंछों तले इसकी आतिशी लब मुस्कुरा रहे थे। मीरब की हालत देखकर वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई किला फतह करके खड़ा हुआ। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो, जबकि मीरब भीगी पलकों से फर्श पर नजर जमा हुए खड़ी थी। मेरी तरफ देखो, शाह की कुमारी भरी हुई रोबदार आवाज में रूम में एक बार फिर से गूंजी थी। मीरब ने बामुश्किल अपनी पलकें उठाकर शाह की जानिब देखा। ये रोना किस लिए? मीरब, रोमान शाह, इसका मतलब ये समझो कि तुम्हें अपने शोहर की नजदीकियां बुरी लगती हैं। लहजा थोड़ा सर्द हुआ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मीरब ने शर्म से नजरें झुका ली। मीरब नफी में सर को हिलाकर अपनी आंखों की नमी को साफ कर रही थी। तो फिर ये आंसू किस लिए हैं? अंदाज अब भी वही था। मुझे सांस नहीं आ रही थी। नहीं आ रही तो लाओ, दोबारा तुम्हारे अंदर अपनी सांसें भर दूं। इसने एक कदम बढ़ाया। मीरब ने अपने 2 कदम पीछे की तरफ लिए। नहीं नहीं, मुझे सांसें बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। इसकी घबराहट देखकर रोमान शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। चलो आओ, मैं तुम्हारी जिप बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मीरब 2 कदम पीछे ले गई थी। क्यों मेरे बंद करने में क्या दिक्कत है? कुछ देर पहले तो तुम्हारा स्ट्रेप भी तो बंद किया था। शाह ने 2 कदम इसकी जानिब लिए थे। मीरब ने 1 कदम और पीछे की जानिब उठाया था, मगर पीछे पड़े बेड की वजह से जगह खत्म होने पर वो बेड पर गिर चुकी थी। वो जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए उठने लगी थी कि बेड के ऊपर एक साइड पर शाह ने अपने पांव रख दिया। घुटने पर अपनी कोहनी रखकर खड़ा हुआ।
और बिल्कुल मीरव के पास होकर अपने चेहरे को इसके ऊपर झुकाए हुए वो खड़ा था। शाह प्लीज, मेहमान आने वाले हैं, तो आप मुझे तैयार होने दें। मीरव शाह की इतनी खराब टोन देखकर अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए उठने की कोशिश करने लगी। मैं क्या करूं अगर मेहमान आने वाले हैं तो? फिर सर इस पर इस सरफिरे शाह को तुमने खुद भी ही बहकाया है। मैंने कब बहकाया है? वो जोर देने वाली आवाज से बोल रही थी। वो इस वक्त रोमान शाह के सामने डरी हुई बच्ची लग रही थी। तुमने ही तो बहकाया है। तुम्हें अपनी जिद बंद रखनी चाहिए थी ना। अब तो शाह बहक चुका है, अपनी मर्जी से ठीक ही होगा। मगर शाह को बिना अपनी बात सुने अपने ऊपर झुकते हुए देखकर वो बेड पर लेटने पर मजबूर हो गई थी। इसके ऊपर वो फ्लैट होकर लेटा हुआ अपना चेहरा इसके बालों में छुपाकर इसकी गर्दन पर अपने गर्म लबों से लम्स छोड़ रहा था। शाह को पता था कि टाइम बहुत कम है और इस वक्त नीचे जाना है, मगर वो अपने जज्बातों से मजबूर होकर बार बार मीरव के करीब जा रहा था। शाह प्लीज आप तैयार हो जाएं और मुझे भी होने दें, मेहमान आने वाले हैं, मीरव मिनमिनाते हुए बोली। मेरा भी यही ख्याल है, मगर ये कमबख्त आपके मखमली जिस्म की खुशबू मुझे बार बार बहका रही है। कुमारी लहजे में मीरव की आंखों में झांकते हुए देखकर कहा। चेहरे को मीरव के चेहरे के साथ रब करते हुए अपना कुमार उतारने की एक बेजान कोशिश कर रहा था। शाह जितना मीरव के करीब जा रहा था इतना ही ज्यादा बहक रहा था। बहुत मुश्किल से अपने लबों को जंबिश मीरव के लबों पर छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मीरव अभी उखड़ी सांसों को संभालते हुए जल्दी से खड़ी होकर अपने ड्रेस को ठीक कर रही थी, जिस पर शाह ने सिलवटें डाल दी थी। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम मेरे कपड़े निकालो, फिर इधर आओ, मैं तुम्हारी जिप बंद कर दूं। नहीं शाह, मैं खुद कर लूंगी। अब की बार मीरव ने अपने दोनों हाथ से शाह को रोका था। वो हंसता हुआ जबरदस्ती मीरव के पुष्ट पर आकर खड़ा हो गया। वो अपनी निगाहों से बहकने से रोककर इसकी जिप को बंद कर रहा था। वैसे सारा कसूर आपकी इसी जिप का है। मैं तो रूम में किसी और नियत से आया था, मगर इस जिप ने मुझे बहकाकर किसी और ही ट्रैक पर डाल दिया। रोमान शाह सारा मुद्दा बेजा जिप पर